हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं टेक्निक एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक्स किए थे कैलकुलस के कि सर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से हमें मार्जिनल कॉस्ट मिलता है और डिफरेंशिएशन का तरीका क्या होता है, उसके डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होता है। तो उसका बेसिक रूल था डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन हम पढ़े थे कि कोई भी अगर फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या डी वाई बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये एक बेसिक रूल बताए थे और इसी के बेस पे हम सारा डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अगर यहाँ पे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 5 तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 0, और अगर y इक्वल टू 5x स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 पहले लिख देंगे आप, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को। ये कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने पिछली क्लास को कंप्लीट किया था। बोले थे इस डिफ्रेंशिएशन को रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। एक यूनिट चेंज करने पे, एक यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट होगा, कॉस्ट में कितना चेंज होगा, इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और उसको हमने फाइंड किया था डिफरेंशिएशन से। और ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज एक और रूल सीखेंगे हम लोग डेरिवेटिव्स का। अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, एक फंक्शन दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। ये एक फंक्शन दिया गया है। कहता है क्वेश्चन में, सुनिएगा, इस फंक्शन में x की वो वैल्यू बताइए, इस फंक्शन में वो वैल्यू बताइए जिससे इस फंक्शन की वैल्यू या तो मिनिमम आए या मैक्सिमम आए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? इस फंक्शन की x की वो वैल्यू हमें फाइंड करके दिखाइए जिसको इसमें पुट कर दिया जाए x की वैल्यू को, तो हमें इस फंक्शन की या तो मिनिमम वैल्यू मिले या मैक्सिमम वैल्यू, या तो दोनों में से कोई एक ही मिलता है, मिनिमम या मैक्सिमम। कोई भी फंक्शन मिनिमम के अकॉर्डिंग बना होगा या मैक्सिमम के, यानी बढ़ाते जाएंगे तो एक लेवल पे आके उसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए बना हुआ है, जिसको कैलकुलस में हम लोग कहते हैं मैक्सिमा या मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे यूज होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू जो चाहिए हमें, कैसे फाइंड किया जाता है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो स्टेप 1 हमारा जो होता है, स्टेप 1, पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। हर क्वेश्चन में आपके लगभग इसमें हर क्वेश्चन में ये चीज दी गई है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। और ये डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, 5 जो है वो कांस्टेंट है, 5 को 5 लिख दीजिए और इसको लिख देंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 कांस्टेंट है, रहने दीजिए ऐसे ही, और इसको लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां से देख के बताइए। 2 पहले आ जाएगा, इंटू 2 पहले आ गया, और 2 माइनस 1 1 होगा, तो एक्स टू द पावर 1 माइनस 10। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां से फाइंड करेंगे आप। सर एक्स यहाँ पे पावर 1 है, एक कम इधर लिख दीजिए, 1 पहले आ गया, एक्स का पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 वैल्यू आ गया 1, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1, 10 ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, जिसमें वेरिएबल टर्म ही नहीं है, उसको हम लोग 0 कर देते हैं, ये 0 हो गया, खत्म।
ये स्टेप 1 में dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या फाइंड कर लिया आपने, इक्वल टू, ये इसको लिख सकते हैं आप, एक लाइन और लिख लीजिए, dy बाई डी एक्स 10x माइनस 10। ये dy बाई डी एक्स निकालने के बाद स्टेप 2 जो होगा हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 10x माइनस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये 10 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमें 1 मिली। स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3, ये 3 स्टेप यही बस आपको ध्यान में रखने होंगे और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व। थर्ड स्टेप जो होगा आपका, उसमें कहता है थर्ड स्टेप कि आप d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए। ये क्या होता है, जो चीज़ एक बार डिफरेंशिएट हो गई हो उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, कहते हैं उसको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन या सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखने का है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी ये था फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, और इसको जब आप वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 dy बाई डी एक्स ऑफ x, ये एक बार हो गया और दोबारा से कर रहे हैं, तो 10 क्या है, कांस्टेंट, बाहर लिख दिए, x क्या है, वेरिएबल, डिफरेंशिएट होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 10 क्या है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। आइए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, x का डिफरेंशिएशन अभी आपने बताया, x का पावर क्या है 1 पहले आ गया, x का पावर 1 माइनस 1 0, x का पावर 0, 1 इंटू एक्स का पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो ये 10 इंटू 1 हो गया इक्वल टू 10 आ गया। अगर ये पॉजिटिव तो वैल्यू मिनिमम, यहां देखिएगा आ गया ये वैल्यू 10, ये क्या है यहां लिखिएगा पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आया देन एट x इक्वल टू 1, यहां x की वैल्यू कितना आई थी 1, देन एट x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम। सुन रहे हैं आप मेरी बात को, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आया, आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर होता, डिफरेंशिएट करने पे यहाँ एक्स आ जाता तो यहाँ एक्स, तब कैसे हम पॉजिटिव या निगेटिव चेक करते, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हम 1, एक्स यहाँ कितना निकल के आया 1, अगर यहाँ एक्स होता तो एक्स की वैल्यू यहाँ मान लीजिए एक्स है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ एक्स का पावर 0 है, और यहाँ x की वैल्यू हम कितना रखेंगे 1 का पावर 0 1, 10 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 10, और 10 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और जब भी ये पॉजिटिव होगा तो इस x की वैल्यू पे ये फंक्शन मिनिमम होगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात, एट x इक्वल टू 1 ये फंक्शन मिनिमम होगा। और अगर क्वेश्चन में कहता है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 7, ये हो जाएगा 5 माइनस 10 प्लस 7, ये हो जाएगा -5 2, 7 में से -5 माइनस करेंगे तो इक्वल टू आ गया 2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज 2, x की वैल्यू 1 पुट करने पे आ गया ये मिनिमम। मैक्सिमम के लिए अगर ये निगेटिव होगा तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, बस खत्म हो गया है आपका ये टॉपिक। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डबल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव आता है तो x की जो वैल्यू आप इक्वल टू 0 करके फाइंड करते हैं, इस पे वैल्यू क्या आएगी y की मैक्सिमम। अगर ये वैल्यू x की, यहाँ आपने ये वैल्यू फाइंड किया x की,
और ये निगेटिव पॉजिटिव आता है, तो x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। ये दो तरीका होता है, इस पे डिपेंड करता है डिसीजन लेना है मैक्सिमम या मिनिमम। सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, अगर सेकेंड ऑर्डर का ये पॉजिटिव आता है, ये देखने से ही लग रहा है पॉजिटिव, अगर इसमें x की वैल्यू है तो यहाँ x की वैल्यू जो निकाले रहेंगे इसमें पुट कर देंगे और चेक करेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। यहाँ सिर्फ 10 मिल जा रहा था, 10 मिल गया, तो इसमें x की वैल्यू हम पुट नहीं किए। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको पता चल रहा है 10 सीधा पॉजिटिव है। लेकिन ये आ जाएगा जैसे d2y, मान लीजिए किसी को क्वेश्चन में आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू -10x। अब बताइए, और x की वैल्यू यहाँ से आई है -2, तो अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो ये रखेंगे -10 इंटू -2 इंटू करेंगे तो आ जाएगा +20 पॉजिटिव यानी मिनिमम। इस तरह से फाइंड किया जाता है कि x की जो वैल्यू आई है इसमें पुट कर दीजिए, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम और निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, और वैसे ही एक ही नंबर मिल रहा है तो वो बिना पुट किए पता चल गया। समझ में आया क्या ये एग्जाम्पल? चले, अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो लिखते रहिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके अब असाइनमेंट का मतलब ये आपका स्टडी मैट है, और स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। मिनिमम मैक्सिमम वाली बात शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 8 से, तो आज हम लोग को शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 8। अगर नोट करना है आपको, ये नोट कर लीजिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 में इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट, जो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, x की वैल्यू जो 1 निकाले हैं उसमें रखने पे ये पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। बस इतनी ही बात है। अगर आपके दिमाग में ये बात चली गई है तो ये चैप्टर आपको परेशान करने वाला नहीं है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर आपका वही होगा, कौन सा है, 6.86। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म गिवन बाय c इक्वल टू एक्स क्यूब। कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है c इक्वल टू, देखिएगा, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 7x कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। कह रहा है फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब पूछ रहा है कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, मतलब x की वैल्यू निकालिए, सीधा सीधा नहीं बोल रहा है x की वैल्यू निकालिए, कह रहा है एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस किया जाए। एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जिस पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, इसको मिनिमाइज करने की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है ये नहीं मिनिमम हो, एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो। तो मिनिमम के लिए सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तीसरा स्टेप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया तो मिनिमम और अगर निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, बस। लेकिन डिफरेंशिएट किसको करना है सर, कॉस्ट को कि एवरेज कॉस्ट को? पढ़िए ना, जो बोलेगा वही करना है। एवरेज कॉस्ट को कर रहा है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये है कॉस्ट, ये है एवरेज कॉस्ट। जब कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज कॉस्ट आता है। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कॉस्ट है एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 7x, और इसको डिवाइड कर दिया आपने x से, ये नंबर ऑफ यूनिट है, x से ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताइएगा एवरेज कॉस्ट क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू x से ये x सबके नीचे है, यहाँ कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो 4x
प्लस एक्स, एक्स कट गया तो 7, ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट। अब इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, बताइए किस लेवल पे ये मिनिमम होगा। तो डिफ्रेंशिएट स्टेप 1 क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका, एवरेज कॉस्ट। इस बार वाई नहीं लिख रहे हैं, इसको नाम ही लिख देते हैं, एवरेज कॉस्ट का डी बाई डी एक्स, एवरेज कॉस्ट का डी बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बस यही एक लाइन तो याद रखना है, खत्म हो गया ये चैप्टर। डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 4 कांस्टेंट है बाहर कर लिए, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, इसका डिफ्रेंशिएशन वहां देख के बताइए। एन पहले आ गया 2 और 2 में से 1 माइनस हो गया, एक्स पावर 1 बस, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अभी आपसे बोले हैं एक्स का पावर 1 है, 1 पहले आ गया, एक्स का पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, एक्स का पावर 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू 1, तो 4 आ गया और इसका 0 हो जाएगा खत्म। और ये कितने के बराबर होना चाहिए स्टेप 2 में, स्टेप 2 डी वाई बाई डी एक्स, स्टेप 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 0, और ये 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2 2, x इक्वल टू 2 मिल गया। आइए थर्ड स्टेप में ये चेक करें क्या ये मिनिमम है या मैक्सिमम। तो मिनिमम के लिए पॉजिटिव, याद रखिएगा मिनिमम के लिए यहां लिख दे रहे हैं पॉजिटिव, तो मिनिमम, निगेटिव मैक्सिमम। स्टेप 3 ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएट D2 एवरेज कॉस्ट अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो चीज़ यहाँ पहली बार डिफरेंशिएट होके आई थी 2x माइनस 4, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, 2 इसका 1 हो जाएगा, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, और इसका हो जाएगा 0, तो माइनस 0 करेंगे 2 ही रहेगा। क्या ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। देन एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना आया था 2 पे, x इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम। हो गया x इक्वल टू 2 पे। अब कहेंगे सर एवरेज मिनिमम कॉस्ट भी निकाल के दिखा दीजिए, लीजिए मिनिमम नहीं कहा क्वेश्चन में, लेकिन हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन में उसकी डिमांड नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या एवरेज कॉस्ट, नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट लेवल विल बी x इक्वल टू 2, बस नहीं करना था फाइंड। तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट का बोल रहा है फाइंड करने के लिए, मिनिमम एवरेज कॉस्ट ये हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट है मिनिमम एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, और यहाँ x की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 7, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 7, 11 माइनस 8 3। एवरेज मिनिमम एवरेज कॉस्ट आपकी आ जाएगी 3, लास्ट में ये फाइंड कर देंगे। x की वैल्यू 2 आ गई, 2 पे वैल्यू मिनिमम होगी, और मिनिमम होगी तो यहाँ एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा था, एवरेज कॉस्ट को मिनिमम कर दिया हमने। कहता मिनिमम कॉस्ट बताइए, एवरेज कॉस्ट नहीं बोलता, क्या बोलता मिनिमम कॉस्ट बताइए। तो हम ये जो प्रोसीजर फॉलो किए हैं इस फंक्शन पे नहीं करके, इस पे नहीं करके हम इस पे फॉलो करते। समझ में आई बात, चलिए बढ़ते हैं आगे।
नोट कर रहे हैं आप, नोट करिए थोड़ा स्पीड बढ़ा के। Question number 9. The average cost function for a certain commodity is given by average cost function ही दिया गया है of certain commodity 2x minus 1. Average cost function ये दे दिया गया है, average cost function equal to 2x minus 1 प्लस 50 अपॉन x, ये गिवन है। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट x मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं x, ये दिया हुआ है। फाइंड द आउटपुट फॉर विच, पहली चीज क्या निकालनी है, फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड क्या क्या करना है। देखिएगा पहला कह रहा है एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। एवरेज कॉस्ट किस आउटपुट के बाद एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगा, फाइंड एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग। आउटपुट लेवल पूछ रहा है, इंक्रीजिंग लेवल। दूसरा पूछ रहा है वो लेवल बताइए, सेकेंड एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग, और कुछ बोल रहा है क्या, और लास्ट में है टोटल कॉस्ट। थर्ड पॉइंट में कह रहा है टोटल कॉस्ट, और फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोल रहा है ये, मार्जिनल कॉस्ट बताइए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, किस लेवल से ऊपर जाएगा एवरेज कॉस्ट या घटेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप 1 इन दोनों को फाइंड करना है। तो देखिएगा एवरेज कॉस्ट फंक्शन है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज कराना है, तो सर मार्जिनल कॉस्ट जो होता है एवरेज कॉस्ट फंक्शन का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए या 1 यूनिट घटाने के लिए। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सर 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, 1 यूनिट अगर कम प्रोडक्शन करें तो कितना कॉस्ट सेव हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करना है लेवल को, तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट नहीं एवरेज कॉस्ट, इसको घटाने बढ़ाने की बात करता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, जिसको कहेगा कम ज़्यादा करने के लिए उसी को डिफ्रेंशिएट करिएगा, उसी फंक्शन को। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन बताइएगा क्या आएगा, 2x, तो 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x, 1 का माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 50 डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 1। यहाँ नीचे है तो प्लस 1 है, ये चीज़ ऊपर जाएगी जब ये, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तब से बता रहे हैं आपको। माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0, छोड़ दीजिए 0 हो गया खत्म, कांस्टेंट है। इसका डिफ्रेंशिएशन, ये माइनस 1 पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 50 में माइनस 1 पहले आ गया, x टू द पावर माइनस 1, तो माइनस 1 पहले आ जाएगा, x टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, n माइनस 1, n की जगह पे कौन है माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2, x माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। ये माइनस जो है यहाँ आएगा तो ये निगेटिव बना देगा, इसको निगेटिव बना दिया। यहाँ पे ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ गया तो 50 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 50 ही रहेगा, और x का पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 2। अगर इसको लिखना चाहते हैं आप और तो 2 माइनस 50 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको एलसीएम ले लेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 50 अपॉन एक्स स्क्वायर।
और ये इक्वल टू 0 कर देते हैं, हम इसको 0 करते हैं तभी x की वैल्यू उसमें फाइंड होके आती है। तो ये देखिए 0 कर देंगे तो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, स्टेप 1 इक्वल टू 0, स्टेप 2 का फॉलो कर रहे हैं, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, बचेगा क्या 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 50, 50 माइनस इधर आ गया तो प्लस 50, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक साइड में कर लीजिए, इसको इधर लेते आइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये इधर आ गया इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप 25 को 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 को इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5। मतलब अगर x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 5 हो सकता है और x इज लेस देन 5, ये दो कंडीशन है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे देखिएगा क्या होता है, 5 से बड़ा या 5 से छोटा, प्लस माइनस आने का मतलब ये हो गया। तो 5 से बड़ा, यही है कॉस्ट फंक्शन। मान लीजिए 5 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, देखते हैं कॉस्ट बढ़ती है कि घटती है। 5 से बड़ा कौन सी वैल्यू लें, 10 ले लीजिए, ले लिए 10। यहाँ 10 रखेंगे कितना आ जाएगा 20 -1 प्लस 50/10 5, ये आ गया 24। चलिए यहाँ पे 5 रखिएगा ना तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 5 यहाँ रखेंगे। चलिए ये 10 पे वैल्यू आ गई, x इक्वल टू क्या था ये 10 और x इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 प्लस 50 ये हो जाएगा 151। यानी कि x की वैल्यू आप क्या करते जा रहे हैं, x की वैल्यू अगर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये वैल्यू हमारी क्या होती जा रही है। x इक्वल टू 5 पे भी निकाल लीजिए, x इक्वल टू 5, यहाँ 5 रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 10 -1 प्लस 10 19, तो 10 प्लस 10 20 -1, ये आ गया 19। ये समझाने के लिए x इक्वल टू अगर 5 है तो 19 आ रहा है एवरेज कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट 19 आ रही है। अगर हम यूनिट बढ़ाते जाएंगे 10 यूनिट बना रहे हैं तो कॉस्ट कितनी हो जा रही है, बढ़ती जा रही है, 24 हो जा रही है। एवरेज कॉस्ट कितनी हो जा रही है 24। यानी कि जो 5 है जानते हैं क्या हो रहा है, एक यूनिट बनाते थे तो हमारी कॉस्ट कितनी आती थी, एवरेज कॉस्ट 51 रुपए। सुनिएगा, हमने ये इंटरप्रिटेशन दिया आपको, 3 चीजें ली यहां से। तो हमने इसकी मार्जिनल कॉस्टिंग कर ली, मार्जिनल कॉस्टिंग से x की वैल्यू हमारी x इक्वल टू 5 आई, x इक्वल टू अगर ऐसे करते तो 5 आएगी, प्लस माइनस का यहाँ इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं आपको। x की वैल्यू 5 आ गई, 5 यूनिट पे कॉस्ट मिनिमम होगी। अब अगर 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और x इक्वल टू 5 पे वैल्यू मिनिमम होगी। x इक्वल टू 5 पे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। ठीक, ये तो चीज आ गई। तो बढ़ेगी कब और घटेगी कब, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। हमने कहा 5 से आप ऊपर जाइए तो चेक कर लीजिए ना, आप 5 यूनिट पे निकाल लीजिए एवरेज कॉस्ट। एक यूनिट बनाने की कॉस्ट आती है सर 19 रुपए और हम 10 यूनिट बना रहे हैं तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है 24 रुपए, बढ़ रही है कॉस्ट। और अगर घटते जा रहे हैं, इससे नीचे हैं तो 51। मतलब अगर कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमको 5 से कम या 5 से ज्यादा यूनिट बनाने हैं। समझ में आई बात। मिनिमम कॉस्ट कहाँ जाएगी, x इक्वल टू 5 पे। बस ये बोल रहा था। दूसरी चीज, इसमें सेकेंड स्टेप क्या है, ये कह दीजिएगा x इक्वल टू 5 लेस देन 5। दूसरा हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट, यानी x का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप
तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू आ जाएगा एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स। एवरेज कॉस्ट कितनी दी गई है यहाँ पे? एवरेज कॉस्ट ये है 2x माइनस 1 प्लस 50/x, और इसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² माइनस x, और x का x में मल्टीप्लाई होगा कैंसिल, प्लस 50। ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन। और लास्ट स्टेप आपका है मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, तो d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 2d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 50। 2x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका 0 हो गया, ये आ जाएगा 4x माइनस 1। ये इसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, 4x माइनस 1। यहाँ आपको इंटरप्रेट करना था सर मिनिमम कहाँ होगी वैल्यू, x इक्वल टू 5 पे, तो बढ़ना या घटना किस पे करेगा, यानी x इक्वल टू 5 से अगर ऊपर बनाएंगे वैल्यू इंक्रीज करेगी, और x इक्वल टू 5 से नीचे बनाएंगे वैल्यू डिक्रीज करेगी। हो गया, नोट करिए। यहां लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, लेवल एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग, किस लेवल तक एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगा? ये कह रहा है कि 5 तक आप जाएंगे, 5 तक, तो इंक्रीज करता हुआ जाएगा, क्योंकि कम यूनिट बनाएंगे तब भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और जब ज़रूरत से ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ये कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका जो बैलेंस लेवल है वो है 5 यूनिट, उससे ऊपर या नीचे इंक्रीज डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर फर्म C इक्वल टू, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है C इक्वल टू 1/3x³ माइनस 5x² माइनस 5x² प्लस 75x प्लस 10, ये दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन। क्या कर रहा है? फाइंड एट विच लेवल द मार्जिनल कॉस्ट अटेंड इट मिनिमम। पहला क्या फाइंड करना है? लेवल ऑन विच, कौन सी कॉस्ट मिनिमम? मार्जिनल कॉस्ट अटेंड, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम। दूसरा क्या निकालना है? व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दिस लेवल, और व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल। इस लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा ये देखिएगा। लेवल ऑन विच मार्जिनल कॉस्ट को कर रहा है मिनिमम करना है, यानी कि हमको जो डिफरेंशिएट करना है, जो स्टेप 1 2 3 आप अभी पढ़े हैं, वो किस पे अप्लाई करना है? क्या इस कॉस्ट पूछ रहा है क्या मिनिमम कॉस्ट बताइए? नहीं, मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम बताइए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे
मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होता है, अगर ये सी है वो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/3 d/dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 75 d/dx ऑफ एक्स और प्लस d/dx ऑफ 10, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ये 1/3 पहले है, 3 पहले आ जाएगा, 3x⁻³ में से 1 माइनस होगा 2 माइनस 5 इंटू 2, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये देखिए यही अप्लाई कर रहे हैं, x बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 75 और इसका 0 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। क्या आ गया? मार्जिनल कॉस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 75। मार्जिनल कॉस्ट निकलने के बाद कह रहा है बताइए मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम कब होगा? तो स्टेप वन अब फॉलो करेंगे, तो d/dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का हम d/dx निकालेंगे स्टेप 1 में। इसका d/dx हो जाएगा 2 d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 d/dx ऑफ एक्स प्लस d/dx ऑफ 75। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 2 माइनस 1 आएगा यहाँ पे। ये देखिए यही हम फॉलो करें, एक लाइन लिखे हुए हैं, सारी कहानी वहीं से चल रही है। माइनस 10 x का डिफ्रेंसिएशन 1, 75 का 0, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। कितना निकल के आया? 2x माइनस 10। अब क्या निकलना है स्टेप 2 में? स्टेप टू में d/dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0। ये आया है 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, 10 इधर आ गया प्लस 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 5, x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 पे मिनिमम होगा या मैक्सिमम, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टेप 3 दोबारा से डिफ्रेंशिएट करिए इसको, d2 मार्जिनल कॉस्ट अपॉन dx स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन ये आया, यही तो आया था। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 10। 2 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 10 का 0, 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 2। ये पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो गया, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एट x इक्वल टू 5 इज मिनिमम। मिनिमम क्यों हुआ? पॉजिटिव है, मिनिमम, खत्म बात। ये हो गया आपका पहला काम, x इक्वल टू 5 पे मिनिमम होगा। पूछ रहा है लेवल ऑन विच मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम, x इक्वल टू 5 पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम। अब कह रहा है वो मार्जिनल मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट बताइए, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी? सेकेंड पॉइंट, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, यही है ना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 10, एक्स की जगह पे 5 प्लस 75 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 50 प्लस 75, ये आ जाएगा 75 प्लस ये हो जाएगा 100 माइनस 50, मार्जिनल कॉस्ट आ गया माइनस 50, ये आ गया आपका
मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, एक्स की वैल्यू 5 पे ये मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा। क्वेश्चन देखिएगा मिनिमम मैक्सिमम किसको करवाना चाहता है। पिछली बार वो कहा था एवरेज कॉस्ट का मिनिमम बताइए, तो हमने एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। इस बार कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम बताइए, हमने मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया। अगले क्वेश्चन में कहेगा टोटल कॉस्ट का मिनिमम बताइए, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्वेश्चन जो मांगेगा वो उसको दे देंगे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट फंक्शन सी द कॉमोडिटी फॉर द कॉमोडिटी क्यू। कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है सी और कॉमोडिटी मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है क्यू में। सी इक्वल टू दिया हुआ है क्यू का क्यूब, हमेशा एक्स का देता था, इसका मन कर रहा है नाम को बदलने का, तो क्वांटिटी को क्यू लिख रहा है, पहले क्वांटिटी को एक्स लिखता था। तो क्यू का क्यूब माइनस 4x क्यू स्क्वायर प्लस 6q, ये दिया हुआ है आपका कॉस्ट फंक्शन। आगे बोल रहा है फाइंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स। वेरिएबल कॉस्ट 1 2 3 ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ भी एक्स वेरिएबल है, यहाँ एक्स मतलब क्यू वेरिएबल है, इसमें भी है इसमें भी है, कोई सिर्फ फिक्स नेचर का नहीं है। तो पूरे को डिवाइड कर दीजिए, एक्स का क्यूब माइनस 4क्यू स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब डिवाइड बाई एक्स, क्यू नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे क्या है क्यू, तो क्यू से डिवाइड कर देंगे, क्यू इसके भी नीचे है, क्यू इसके भी नीचे है, क्यू इसके भी नीचे है, इक्वल टू आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्यू का स्क्वायर माइनस 4क्यू प्लस 6। पहला हो गया। सेकेंड वाला क्या कर रहा है इसमें, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर विच एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। अब कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम, इसको कह रहा है मिनिमम बनाने के लिए, तो इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। जिसको कहेंगे ये मिनिमम मैक्सिमम बनाने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, और तीसरे स्टेप में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और पॉजिटिव आया तो मिनिमम और निगेटिव आया तो मैक्सिमम। ये आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू डी बाई डी एक्स नहीं डी क्यू लिखना पड़ेगा, डी बाई डी क्यू, एक्स रहता है तो डी एक्स और क्यू है तो क्यू लिखना पड़ेगा, डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4 डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू प्लस डी बाई डी क्यू ऑफ 6। क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ से देखिए 2 पहले आ जाएगा, और क्यू में से 1 माइनस हो गया तो 1 लिखते नहीं है, माइनस 4 क्यू में ये 1 हो जाएगा, एक्स का 1 होता है वैसे ही क्यू का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो 2q माइनस 4। स्टेप 2 में स्टेप 1 था, ये था स्टेप 1, और यहाँ लिख देंगे हम स्टेप 2। स्टेप 2 में आ जाएगा डी बाई डी क्यू ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 0, तो 2q माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2q इक्वल टू हो जाएगा 4, तो q की वैल्यू आ जाएगी 2। अब स्टेप 3, थर्ड स्टेप में आ जाएगा कि चेक करिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई डी क्यू स्क्वायर, ये जो है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफ्रेंशिएशन यही आया था ना, ये 2q माइनस 4, तो इसको अब फिर से आप डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो 2 तो हो जाएगा 2 डी बाई डी क्यू ऑफ q माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन 4 मतलब डी बाई डी क्यू ऑफ 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि ये है कांस्टेंट, 2 रहेगा, q का 1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, सिर्फ ये पॉजिटिव बचेगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो एट q इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम, हो गया q इक्वल टू 2 पे, तो मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू q इक्वल टू कितना आ गया 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट q स्क्वायर माइनस 4q प्लस 6, q स्क्वायर माइनस 4q प्लस 6, q की वैल्यू आई है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6, 8 6 4 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा। पता नहीं फाइंड करना था या नहीं फाइंड करना था, तो q की वैल्यू निकालनी थी, q की वैल्यू अगर निकालनी थी तो 2 भी बता दीजिए, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 2 ही आएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ भी था, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ भी था, तो बराबर रहेगा ही रहेगा, अंतर कैसे आ सकता है। तो यहीं तक निकाल के छोड़ दीजिए, यहाँ तक बताइए, q इक्वल टू 2 पे आएगा मिनिमम, 2 रुपये आएगी वेरिएबल कॉस्ट, नोट करिए। कुल मिला के सर अभी तक आप कर क्या रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमा चेक करवा रहे हैं, स्टेप 1 में डिफरेंशिएट, सेकेंड स्टेप में इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, और थर्ड स्टेप में d2y/dx स्क्वायर निकलवा रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, और निगेटिव आ जाएगा तो आप क्या कर देंगे, मैक्सिमम। बस लिखिए, आगे क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 11 के बाद चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन कर रहा है, द कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ द फर्म इक्वल टू, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है सी इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, फाइंड द लेवल एट विच मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अटेन देयर रेस्पेक्टिव मिनिमम। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो होगा अटेन देयर मिनिमम, और ये क्या हो जाएगा, दोनों की बात कर रहा है ये। फाइंड द लेवल एवरेज कॉस्ट, पहला क्वेश्चन क्या है, लेवल एट विच एवरेज कॉस्ट मिनिमम, और दूसरा है, 2 सवाल है, लेवल एट विच मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स। टोटल कॉस्ट कितना है यहाँ पे, 1/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स। एक्स इसके भी नीचे, इसके भी है, इसके भी है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया तो माइनस एक्स, इससे ये कट गया तो ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस 5
और ये x इसके भी नीचे है तो प्लस 3/x। ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट। क्या आ गया? एवरेज कॉस्ट। करा है स्टेप 1, इसका मिनिमम फाइंड करना है तो स्टेप 1 डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट 1/3 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2x माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3। ये x टू द पावर -1 हो जाएगा और -1 का मतलब यहाँ आ जाएगा -1 पहले और x टू द पावर -2। यहाँ से देखिए x टू द पावर -1 है तो -1 पहले आ गया, x का पावर -1 यहाँ से देखिए -1 x टू द पावर -2 -1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो ये माइनस में हो जाएगा, ये -1 हट गया, ये हो गया -3 x टू द पावर -2 ये आ गया। और ये मिनिमम करना है इसको तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे आप तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x/3 -1 2x/3 -1 माइनस इसको लिख दीजिए 3 और माइनस x है तो अपॉन x² लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए एलसीएम क्या होगा इसका, इसको इस साइड में लिख दे रहे हैं 2x/3 -1 माइनस 3/x² इक्वल टू 0। एलसीएम हो जाएगा x², 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको 3x² एलसीएम हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x² यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x³ और यहाँ पे 1 है तो -x² 3x² माइनस 3x² और यहाँ से x² से x² कैंसिल -9 इक्वल टू 0। 3 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x³ माइनस 3x² माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या फाइंड करना था, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट नहीं था, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर एवरेज कॉस्ट ही होता तो कैसे निकालते? चलिए हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिए, ये गलती से लिख दिया गया तो क्या ये सॉल्व नहीं होगा? इसको सॉल्व किया जाएगा। आइए यहाँ पे ये आ गया x इक्वल टू 0। अगर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर, यहाँ पे पहले इसको 0 किए, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, आप यहाँ x की वैल्यू अगर एक वैल्यू हम 3 रखते हैं, ये चला जाता है रिमाइंडर थ्योरम, ये इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना थोड़ी कठिन हो जाती है। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, ये तो 1 से कटे नहीं आएगा 0। 3 रखने पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा देखते हैं। 3 का क्यूब 2 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 9 36 और ये हो जाएगा 53 पे भी नहीं होगा और 9 रखने पे भी इसकी वैल्यू अगर नहीं मिलती है तो ये पॉइंट में आने लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दिया हुआ था। यहाँ आपके लिए ये कठिन हो जाएगा। x की वैल्यू 9 रखिए तो 2 इंटू 9 का क्यूब 343 ये हो जाएगा 600, 9 का स्क्वायर ये नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को कहा था कि अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका अल्फ़ा बीटा गामा में जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को रोकते हैं। यहाँ से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। सुने, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम, तो यहाँ पे 1 2 3 बस, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 1/3 x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस 5x डिवाइड बाई x, डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/3, इससे ये कैंसिल हो गया तो x²
ये हो जाएगा आपका -2x, इसका डिफरेंस, सॉरी 1/3x², ये कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा -x, और यहाँ से ये कट जाएगा तो +5। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो d/dx ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 5, और ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2x, 2 पहले आ जाएगा, 2 - 1 1 होगा, माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो गया 0, और ये 0 के जब इक्वल लेंगे इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इधर देखिएगा ये आ जाएगा कितना 2x/3 - 1 इक्वल टू 0, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 2x - 3 इक्वल टू ये हो गया 0, 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा 0, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। अब x इक्वल टू 3/2 पे देखिएगा ये क्या आता है। अब हम निकालेंगे d2 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई dx², और ये आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, यही तो आया था 2/3 x को डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 1, और ये हो जाएगा d2/dx² ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू आ गया 2/3, ये 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 2/3 ये पॉजिटिव आ गया, और ये पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम कितने पे होगा, एट x इक्वल टू 3/2 द वैल्यू ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम। सेकंड में क्या बोला था क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट में विच मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम की बात करता है, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, यहीं पे हम इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे होता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होता है d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट अपना ये है, तो ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट d/dx टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगा 1/3 d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ x² प्लस 5 d/dx ऑफ x, और प्लस d/dx ऑफ 3। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/3, वैसे ही लिख देंगे। x³ का डिफरेंशिएशन यहाँ से देखिएगा 3 पहले आ जाएगा, और x³ 3 - 1 2, ये 2 पहले आ जाएगा, x का 2 - 1 1 होता है, कुछ नहीं लिखते हैं। 5 प्लस ये हो जाएगा 5, x का डिफरेंशिएशन 1, और इसका हो गया 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया आपका, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन हो गया मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 5। कह रहा है क्वेश्चन कि ये मार्जिनल कॉस्ट किस लेवल पे मिनिमम होगा। आइए मिनिमम के लिए स्टेप 1 डिफरेंशिएट करिए। स्टेप 1 d/dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और ये हो जाएगा, ये है मार्जिनल कॉस्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² का 2x, 2 पहले आ जाएगा, x में से 1, इसका -2, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, हो गया ये डिफरेंशिएशन मार्जिनल कॉस्ट 2x - 5। स्टेप 2 में ये क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में ये d/dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट 0 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 2, 2 इधर आ जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू 1 आ गया, ये स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए, स्टेप 3 में क्या होता है,
डी बाई डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू निकालेंगे। और पहली बार में डिफ्रेंशिएट करने पे आया था 2x माइनस 2, फिर से डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये आ जाएगा सिर्फ 2, इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 2 पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा। अभी तक मैक्सिमम का क्वेश्चन नहीं आया, आएगा आगे। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चले गए हम लोग? 12 तक। क्वेश्चन नंबर 12 तक खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 आप करेंगे। 13, 14 आपका रहेगा होमवर्क, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 13 और 14 आप इसी तरह से करना है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ नहीं करना है आपको, वही मार्जिनल कॉस्ट बोलेगा, एवरेज कॉस्ट बोलेगा, एवरेज कॉस्ट बोलेगा तो x से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज कॉस्ट दिया होगा, टोटल कॉस्ट कहेगा तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहेगा तो इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, मिनिमम कहेगा तो डिफ्रेंशिएट करके x डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके सेकेंड डिग्री का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करिएगा। अगर वो पॉजिटिव तो मिनिमम, निगेटिव तो मैक्सिमम। ये था आपका क्वेश्चंस थे, ये था आज का कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 13 तक गए, 12, 13 और 14 मैंने आपको दे दिया है होमवर्क। और अगली क्लास से हम 15 नंबर क्वेश्चन से बात होगी रेवेन्यू की। रेवेन्यू कॉस्ट दोनों फंक्शन दिया होगा तो कैसे प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे, ये सारी बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज की क्लास हम लोग पहले आप नोट कर लें तब खत्म करेंगे। नोट कर लिया आपने? तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।